यस बच्चों, हम लोग अब सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ना। न्यूमेरिकल का पोर्शन फर्स्ट हो गया था जिसमें शायद मैंने 6 न्यूमेरिकल कराए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 ये है 34.5 ग्राम इथेनॉल है ना बेटा। इसका मोलर मास होता है 46 ग्राम पर मोल। dissolved in 500 ग्राम वाटर। KF की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 केल्विन kg पर मोल है ना। कैलकुलेट डेल्टा TF, हमें डेल्टा TF बताना है यूजिंग ग्राफ है ना, ग्राफ के थ्रू बताना है। कैलकुलेट डेल्टा TF यूजिंग ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो पहले तो 34.5 ग्राम इथेनॉल मतलब डेल्टा TF आप न्यूमेरिकल से जो निकालोगे उसे। अच्छा आपको ये तो पहले से मालूम है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम होगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है ना। और जितना कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में उसी को बोलते हैं डिप्रेशन है। तो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम हो जाता है उसी को तो कहते हैं डिप्रेशन। जैसे समझो एक बात को, जैसे समझो प्योर वाटर फ्रीज हो रहा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आपने इसमें ग्लूकोज मिला दिया, अब ये फ्रीज हो रहा है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना नीचे चला गया बताओ? कितने का डिप्रेशन आ गया? जो चीज पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रही थी अब वो -10 पे फ्रीज हो रही है, तो कितने का डिप्रेशन आ गया? 10 केल्विन या 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिप्रेशन आ गया। बेटा ये टेम्परेचर का डिफरेंस है और ये डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उतना केल्विन में, चलो निकालते हैं। अच्छा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब है? 273 केल्विन। -10 का क्या मतलब है? 263 केल्विन। अब बताओ कितने का डिप्रेशन आएगा? 273 - 263, तब भी कितने का डिप्रेशन है? 10 का। तो मैंने आपको बोला था ना डेल्टा TF की वैल्यू जितनी डिग्री सेंटीग्रेड में होती है उतनी केल्विन में होती है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर आपके जो प्योर वाटर, जो पहले वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज हो रहा था, अब उस वाटर को फ्रीज करने के लिए आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन तो पहले करा दूं, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, आगे काम आएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा है ना, मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। तो ये बताओ WB कितना हो गया? 34.5 ग्राम है। अच्छा MB कितना हो गया? मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का 46 ग्राम पर मोल। WA कितना हो गया? 500 ग्राम। 3 चीजें हो गई। KF की वैल्यू कितनी हो गई वाटर के लिए? 2 केल्विन kg पर मोल। फॉर्मूला यूज कर दें, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF ओपन कर दो WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम, है ना। पुट करना इसमें डेल्टा TF निकाल लेंगे। KF की वैल्यू 2, ये 34.5 अपॉन 46 इनटू 1000 अपॉन 500, ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये 23, ये 1.5, ये आ गया 3 केल्विन। 3 केल्विन का डिप्रेशन आ गया। मतलब जो चीज पहले 273 केल्विन पे प्योर वाटर फ्रीज हो रहा था, 273 केल्विन पर, और अगर मैं उसमें इथेनॉल मिला दूं जो कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट माना गया है, तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट 3 केल्विन कम हो गया। मतलब वो कितने में फ्रीज करेगा?
270 पे फ्रीज करेगा, मतलब कितने का डिप्रेशन आ गया? 3 केल्विन का डिप्रेशन आ गया, 3 केल्विन का डिप्रेशन आ गया, इतना कम हो जाएगा। अब इस चीज को ग्राफ से समझाना है, समझो, याद है ग्राफ? इस चीज को ग्राफ से समझाना है, पहले इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, इस चीज को ग्राफ से समझाना है। ये जी एडवांस का क्वेश्चन है ना, ये जी एडवांस का क्वेश्चन है, इस चीज को ग्राफ से समझाना है। ये आपका वेपर प्रेशर और ये आपका टेम्परेचर है, याद है आपको ये कर्व? ऐसा कर्व याद है ना आपको? बोलो। ये तो लिक्विड सॉल्वेंट है, इस पॉइंट पर आकर आपके लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर आ जाता है ना, इस पॉइंट पर आ जाता है ना, तो दिस इज कॉल्ड टीएफ नॉट। और ये कितना दे रखा है बेटा? 273 केल्विन। प्योर वाटर के केस में ये कितना होता है? 273 केल्विन होता है। बोलो, ये है वाटर, प्योर वाटर। प्योर वाटर कितने पे फ्रीज होता है? 273 केल्विन पे। जैसे आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो मतलब ये रहा सॉल्यूशन। अब ये इस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, और ये टेम्परेचर कितना है बताओ? टीएफ कितना है? 270 केल्विन। 270 केल्विन है ना, तो बताओ डिप्रेशन कितना आएगा? कितना कम करना पड़ा तुम्हें टेम्परेचर सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए? 3 केल्विन कम करना पड़ा। तो 273 में से 3 केल्विन माइनस करो तो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा ना सॉल्यूशन का, 270। ये तो ग्राफ था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का कर्व यही था ना, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का कर्व यही था ना, चेक कर लो। अरे प्योर वाटर अगर 273 केल्विन पर फ्रीज हो रहा है तो सॉल्यूशन 3 केल्विन कम पर हो रहा है ना। तुमने न्यूमेरिकली निकाला तो कितने पे सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा है? 270। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू 3 केल्विन आ गई, तो 273 में से 3 केल्विन माइनस कर दो। अब जरा मेरी एक बात समझो, डेल्टा टीएफ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना कम होगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? उतना डेल्टा टीएफ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना कम होगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? अरे भैया, डेल्टा टीएफ ज्यादा तो डिप्रेशन ज्यादा, डिप्रेशन ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम। अरे भैया, डेल्टा टीएफ ज्यादा, मैं यहां लिख देता हूं, डेल्टा टीएफ ज्यादा, डिप्रेशन ज्यादा, डिप्रेशन ज्यादा, डेल्टा टीएफ ज्यादा, डिप्रेशन ज्यादा, डिप्रेशन ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना कम। ये बात लिख लेना, डेल्टा टीएफ ज्यादा, डिप्रेशन ज्यादा, डिप्रेशन ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम। अच्छा, ये तो एक पॉइंट है नोट करने लायक, नोट कर लो, ये पॉइंट है नोट करने लायक। डेल्टा टीएफ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डिप्रेशन उतना ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना कम होगा। ठीक है, मान लो जैसे ऐसा समझो, एक केस में डेल्टा टीएफ की वैल्यू 3 केल्विन आ रही है और एक केस में डेल्टा टीएफ की वैल्यू 5 केल्विन आ रही है। दोनों केसेस में सॉल्वेंट वाटर है। तो बताओ इस केस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा सॉल्यूशन का? इस केस में फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का 270 केल्विन। भाई प्योर वाटर फ्रीज होता है 273 पे, तो 3 कम हो गया तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का 270 केल्विन। और इस केस में फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का 268 केल्विन। तो जितना डिप्रेशन ज्यादा होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होगा। तो अगर डेल्टा टीएफ 3 केल्विन है तो प्योर वाटर 273 पे फ्रीज हो जाता है, 3 केल्विन कम पर फ्रीज होगा 270 पे। और अगर डिप्रेशन 5 केल्विन का है तो 5 केल्विन कम पर फ्रीज होगा 268 पे। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है। अब तो क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, इसी में एक बात और नोट कर सकते हो, इसी में क्वेश्चन के अलग करना मेरे पे तो जगह नहीं है, इसलिए एक बात और नोट कर सकते हो, और वो बात ये है नोट करने की कि
कि जितना डेल्टा टी बी ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा होगा उतना। अच्छा ये याद करो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, आप समझो ना मेरी बात को, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये चीज आपको सिखाई थी ना। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा बॉईल करना पड़ता है ना, इसीलिए डेल्टा टीबी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर, है ना बेटा। आराम से कर लेते हैं, बहुत आराम से करते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 8 सीबीएसई बोर्ड है ना, सीबीएसई बोर्ड 2016, 3 मार्क्स। अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन 2.56 ग्राम सल्फर, 2.56 ग्राम सल्फर was dissolved in 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब सॉल्वेंट कौन है, कार्बन डाइसल्फाइड। 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, द फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाय 0.383 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो जाता है, तो ये जितना कम होता है उसी को तो कहते हैं डिप्रेशन, डेल्टा टी एफ। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। KF for carbon disulfide is 3.83 Kelvin kg। KF की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन करते हैं पहले। When 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सल्फाइड है, तो अच्छा ये बताओ WB कितना है। हर बच्चे को मालूम होगा 2.56 ग्राम, ठीक है। WA कितना है, 100 ग्राम। डेल्टा TF कितना है, कितने का डिप्रेशन आ गया, 0.383 केल्विन। KF की वैल्यू कितनी है, KF की वैल्यू कितनी है, 3.83 केल्विन kg पर। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 32 ग्राम पर मोल। सल्फर का वेट इतना ही होता है ना, एक मोल सल्फर का वेट कितना होता है, 32 होता है। चलो यहां पर समझ रहे हैं। लेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज SX। एक सल्फर का वजन 32 होता है, तो बताओ S सल्फर का वजन कितना होगा, SX का, तो ये होगा 32 into X। अच्छा एक चीज बताओ, एक हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला SX मान लिया, मान लो जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला SX है, और SX है तो इस SX का मास कितना होगा बताओ, इस SX का मास होगा 32x। एक सल्फर का मास 32 है, तो X सल्फर का मास कितना होगा, 32x। तो यहां लिख दूं। अब इस X को तो निकालना है आपको, इस X को तो निकालना है, तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 32x। अरे भाई हमने मान लिया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला SX है, तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 32x। पुट कर दो फार्मूले में, न्यूमेरिकल फार्मूले में पुट कर दो, तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इनटू M। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF, M की वैल्यू का मतलब है WB अपॉन MB
into 1000 upon WA in gram, WB upon MB into 1000 upon WA in ग्राम। तो डेल्टा TF का मतलब कितना आ गया 0.383, KF की वैल्यू आ गई 3.83, WB कितना आ गया WB 2.56 अपॉन 32x into 1000 upon 100। अरे x ही तो निकालना है, 10 टाइम्स कैंसिल, 10 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ गया 32x बराबर 256, x बराबर 8। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा S। अच्छा क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा S8। बोलो जल्दी से, ये बात इंपॉर्टेंट है। लेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज Sx। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 32x। एक सल्फर का 32 होता है, एक सल्फर का कितना होगा 32x। तो 0.383 फॉर्मूले में पुट किया। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कर लो। 2 हो गए, जल्दी कर लो, बहुत कराने होते हैं क्वेश्चन तो बेटा, ऐसा तो होता है, टाइम पास नहीं है, टाइम पास नहीं है, जल्दी कर लो, रफ कर दो, नोट कर लिया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ये याद रखो ना सब। क्वेश्चन है नीट में आया था 2016, at 100 degree centigrade the vapor pressure of the solution containing, अच्छा ऐसे याद रखो, देखो इधर ये रहा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है ना। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इतना ऐड करना पड़ेगा, ऐसे याद रखो। ये है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी भी निकालो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। अब उल्टा कर देते हैं, ये रहा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो उसमें से डेल्टा टीएफ कम कर दो, उसमें से माइनस कर दो डेल्टा टीएफ, उसमें से माइनस कर दो मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ना, उसमें ऐड कर दो। सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में अगर आप डेल्टा टी भी ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के, उसमें से डेल्टा टीएफ को सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना कम होगा। डेल्टा टीबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ऊंचा होगा, ये उतना ऊपर होगा, ये इतना नीचे होगा। ऐसे समझ लो ना, बना लो ऐसे। At 100 degree centigrade, the vapor pressure of the solution containing 6.5 gram solute in 100 gram of water is 732 nm। Kb की वैल्यू दे रखी है 0.52 केल्विन kg पर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ। टीबी बताओ, करोगे खुद। वेपर प्रेशर का कंसेप्ट है और बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है नीट में, अच्छा क्वेश्चन है नीट में। आप सारी चीजें एक साथ ले सकते हो। ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, उसमें से डेल्टा टीएफ को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
ये रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसमें डेल्टा टी भी ऐड कर दूं। ये रहा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, उसमें बोलो, उसमें जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसी को कहते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या हो जाएगा बताओ, पी ए नॉट में से पी एस माइनस कर दोगे, इसको कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी ए नॉट में से पी एस माइनस कर दोगे, इसको कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा टी एफ को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से किसका किस किस चीज में कमी आ रही है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तीन चीजें हो रही है। ठीक है, अब कर दूं, अब तो समझ गए। अच्छा ये बताओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इंपॉर्टेंट बात है, आंसर लिखना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर प्रेशर है प्योर वाटर का, वो 1 atm के बराबर होता है, याद है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक मतलब 760 mm, तो हमें मिल गया पीए नॉट का वेपर प्रेशर 760। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में ऐसी कौन सी चीजें जो कॉमन है, देखो समझो, हमारा फॉर्मूला होता है पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीएस इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, है ना। इसी तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, केबी इनटू एम, यही होता है ना। दोनों में सॉल्यूट तो एक ही है, सॉल्यूट जब एक ही है तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूं, है ना, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूं तो मोलैरिटी मोलैरिटी कैंसिल हो गया ना, बोलो, मोलैरिटी मोलैरिटी कैंसिल हो गया। आप वैल्यू पुट करो, पीए नॉट की वैल्यू कितनी है बताओ, 760 माइनस 732 अपॉन 732, यहां डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू मोलर मास बताओ सॉल्वेंट का कितना होता है, 18, वाटर है ना, डिवाइडेड बाय केबी की वैल्यू कितनी है, 0.52 इनटू 1000। ठीक है, समझ गए। तो यहां से आप जो डेल्टा टीबी कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू निकल के आ रही है, शायद मेरे हिसाब से जो आ रही है वो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के आ रही है। डेल्टा टीबी की वैल्यू 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के आ रही है, डेल्टा टीबी की वैल्यू 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के आ रही है। आप समझ गए, डेल्टा टीबी निकालिए, दोनों में मोलैरिटी मोलैरिटी कैंसिल हो गया, केबी की वैल्यू हमें दे रखी थी, मोलर मास सॉल्वेंट का मालूम था, पीए नॉट मालूम था, पीएस मालूम था, पीएस मालूम था, डेल्टा टीबी निकाल लिया। अब अच्छा ये बताओ, डेल्टा टीबी निकाल लिया, प्योर वाटर कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टीबी कितना हो गया 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, इतना ज्यादा हो गया ना, इतना एलिवेशन आ गया, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा 101.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे कर सकते थे। अच्छा, आपको फॉर्मूला लगा के करना है तो ऐसे कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के करना चाहते हो तो डेल्टा टीबी बराबर टीबी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी नॉट, तो टीबी बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू 1.1 और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना आ गया 101.1 डिग्री सेंटीग्रेड। खत्म। अच्छा न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, करो जल्दी करो, बहुत क्वेश्चन है। जल्दी करो, ठीक है, रफ कर दो।
बहुत डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होती है पढ़ाई करते वक्त। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है बच्चों, करना पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। नीट के क्वेश्चन आया था 2017, if molality of the dilute solution, if the molality of the dilute solution is doubled, the value of the molar depression constant. आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, KF is independent of molality. KF is independent of molality. KF is the property of solvent. सिर्फ ये किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे। इतना सा आंसर था। The value of KF remains same. The value of KF remains same. तो KF is independent of molality. KF की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है मोलैलिटी की। और KF is the property of solvent. KF किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्वेंट की। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो इधर एक चीज और समझो मेरी बात। KF को डिफाइन कैसे किया जाता है? आपको मालूम है ना, डेल्टा TF is equals to KF into M। अच्छा ये बताओ, ये किस, जब इसको हम डिफाइन करते हैं तो अगर मैं मोलैलिटी को 1 कर दूं, तो डेल्टा TF के जो भी जितना डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में वही KF होगा। अगर मान लो मैं किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी को 1 कर दूं तो जितना डिप्रेशन आएगा उस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में वही उसका KF होगा। समझे? तो ये कितनी मोलैलिटी पे डिफाइन है? ये 1 मोलर पे डिफाइन है, मतलब 1 मोलर पे ही डिफाइन कर सकते हैं आप इसे। मोलैलिटी को 1 करेंगे तभी डिफाइन हो सकता है। तो यहाँ पे तो मोलैलिटी को बदल रहा है तो मोलैलिटी पे डिफाइन हो ही नहीं सकता है 2 पर। ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो कि KF इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलैलिटी। बेटा ये कितनी मोलैलिटी पे डिफाइन होता है? 1 मोलर पर। आप इसे 2 मोलर पे डिफाइन नहीं कर सकते ना, तो ये फिक्स है 1 मोलर पर। आपने मोलैलिटी को डबल कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये तो एक ही मोलैलिटी पे डिफाइन हो सकता है 1 मोलर पर। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, किसका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बोर्ड में 2 बार पूछा गया, 2019 में और 2017 में। करम बोलो, करम। CBSE 2017 2019 a 10% solution by mass। अच्छा 10% का मालूम है, 10 इसका मतलब है 10 ग्राम सॉल्यूट होगा, 90 ग्राम सॉल्वेंट होगा। 10% solution by mass of sucrose in water has a freezing point of 269.15। अगर हम 10% सॉल्यूशन 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज ले लें और 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आता है? 269.15। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। बताओ फ्रीजिंग पॉइंट बताओ उस सॉल्यूशन का ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। 10% ग्लूकोज इन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर
is 273.15 Kelvin। वो कह रहा है 10% अगर मैं सुक्रोज का सॉल्यूशन लेता हूं बाय मास तो हमारा कितना आता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 269.15 आता है। तो अगर मैं 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लूं तो बताओ उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। अच्छा एक चीज बताओ, इसके क्वेश्चन में करते हैं, जरा समझते हैं। तो सुक्रोज, पहले तो मैं यहां लिख देता हूं सुक्रोज का सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन। तो सुक्रोज के सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीएफ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कितने का डिप्रेशन आ गया बोलो, 4 केल्विन का, 4 केल्विन का आ गया। तो बताओ अब जरा मेरी बात बताना, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम, ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा टीएफ मिल गया सुक्रोज के लिए 4 केल्विन, केएफ फॉर वाटर, केएफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे, दोनों ही केसेस में सॉल्वेंट सेम है। WB कितना 10, सुक्रोज का मोलर मास 342, 1000 अपॉन 90, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अरे भैया 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब होता है 10 ग्राम सुक्रोज इन 90 ग्राम वाटर। 10 ग्राम सुक्रोज ले लो 90 ग्राम वाटर में, तो उसे कहते हैं 10%। 10% का मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। बताओ मैंने इक्वेशन सही बनाई है फर्स्ट। अब बताओ मैंने केएफ की वैल्यू का क्यों नहीं लिखा, रीजन बताता हूं। केएफ दोनों केसेस में कट जाएगा क्योंकि केएफ दोनों ही केसेस में, दोनों ही सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है। अब मैं यहां ले लेता हूं ग्लूकोज का सॉल्यूशन। ग्लूकोज के सॉल्यूशन में हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा। केएफ, WB कितना है 10, मोलर मास कितना है ग्लूकोज का 180, 1000 अपॉन 90, ये इक्वेशन हो गई 2, ये इक्वेशन हो गई 1। बोलो पहले इक्वेशन 2 और 1 नोट कर लो, इक्वेशन 2 और 1 नोट कर लो, कर दिया। इक्वेशन 1 और 2 नोट कर लो, नोट कर लिया 1 और 2, रफ कर दूं। अब जरा ये बताओ, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, बताओ इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये बताओ क्या आ जाता है, 4 केल्विन का डिप्रेशन बराबर केएफ, शायद मुझे वैल्यू याद है 10 अपॉन 342 इनटू 1000 अपॉन 90 है ना। बोलो अब दूसरी इक्वेशन क्या है, डेल्टा टीएफ, केएफ 10 अपॉन 180 इनटू 1000 अपॉन 90, दोनों केसेस में सॉल्वेंट वाटर है। केएफ की वैल्यू कैंसिल, ये कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 4 अपॉन डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 342। तो डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 7.617 केल्विन, 7.617 केल्विन निकल के आ रही है। इतने का डिप्रेशन आएगा। बताओ फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का कितना होता है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273.15। कितने का डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया 7.617 केल्विन का डिप्रेशन आ गया। तो इतना टेम्परेचर कम हो गया, तो कितने पे फ्रीज होगा सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन जो फ्रीज होगा वो होगा 273.15 माइनस 7.617, ये लगभग आएगा 265 चेक कर लेना 265.53 केल्विन, माइनस कर लेना। तो ये हमारे यहाँ पर तीन टॉपिक के न्यूमेरिकल खत्म हो गए, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा टीबी के न्यूमेरिकल और डेल्टा टीएफ के न्यूमेरिकल।
ठीक है, अच्छे से कर लेना। जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो मुझे बता देना। अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।